नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम जो होती है वो कैसे वर्क करती है। तो जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है, इट इज यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। और आप सभी को पता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें जो एक बिगर प्रॉब्लम होती है, उस बिगर प्रॉब्लम को दो सब स्मॉलर प्रॉब्लम में सॉल्व कर लिया जाता है। फिर अगर सब प्रॉब्लम फिर बड़ी है तो उसको हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं फिर से सब प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने का। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि जो सब प्रॉब्लम है हमारी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम ना बन जाए। वंस वी गोट स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व करते हैं और इटरेटिवली हम क्या करते हैं, जो हमारा बिगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। तो लेट्स से कि आपके सामने एक एरे दिया हुआ है 11, 9, 7, 18, 25, 5, 35, 77। तो वी हैव टू सॉर्ट दिस एरे एंड यूजिंग क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। एंड आप सभी को पता है जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है, इट्स गोइंग टू यूज डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी। तो इसको सॉल्व करने की एक वेरी सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करके आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज अवर लेफ्ट इंडेक्स, लेट्स से इट इज अवर राइट इंडेक्स, और आप कोई भी पीवट एलिमेंट चूज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये पीवट एलिमेंट होता है, इट इज हैविंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्विक सॉर्ट। जो पीवट एलिमेंट होता है वो चूज करने के काफी सारे तरीके हो सकते हैं। यू कैन चूज रैंडमली, you can choose any number randomly, you can choose leftmost element as a pivot element, you can use rightmost element as a pivot element, and there are many methods, right? You can choose median element also as a pivot element. So let's say we are using any element we can use as a pivot. Let's say this 11, right now we are choosing this element as a pivot element. Okay, now अब हमको यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है। हमारे पास pivot element है, that is 11. We are having left index element, that is 11, and we are having rightmost index element, that is 77. Now अगर pivot element left side में है तो हमारा जो एल्गोरिथम है वो right to left मूव करेगा। if pivot element जो है आपका लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, देन एल्गोरिथम जो है वो राइट टू लेफ्ट मूव करेगी। अगर आपका जो पीवट एलिमेंट है वो राइट साइड में है तो आपकी जो एल्गोरिथम है वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। ये कैसे करेगी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने देख लिया पीवट एलिमेंट 11 है, लेफ्ट 11 है और राइट 77 है। नाउ इफ यू आर गोइंग टू लुक हियर, इफ यू आर गोइंग टू लुक हियर, इफ यू आर गोइंग टू लुक हियर, जो पीवट एलिमेंट है वो आपका लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड है तो आप क्या करेंगे, ए पी, एंड you have to compare it with right side, because left side में आपका pivot element है तो right side वाला जो element है उससे आपका comparison होने वाला है। now what is AP 11 and right side element is 77, तो आपका right side element greater है, that is good, no problem, because जो right most position है वो हमेशा greater ही होना चाहिए, that is the thing। तो इस केस में हमारी एल्गोरिथम राइट टू लेफ्ट मूव करेगी और अब जो मेरा अपडेटेड राइट इंडेक्स है वो ये हो जाएगा। बिकॉज राइट मोस्ट एलिमेंट अगर ग्रेटर था देन नॉट एन इश्यू, हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट आ जाएंगे। मतलब अभी राइट इंडेक्स मेरा कहां पर है, 35 है। इट सिंपली मीन्स दैट राइट नाउ मेरा राइट इंडेक्स जो है वो है 35। अगेन आई एम गोइंग टू कंपेयर द पीवट एलिमेंट विथ राइट मोस्ट एलिमेंट ए आर। अगेन आप देखेंगे ए आर जो है वो 35 है, इट इज 35, एंड जो पीवट एलिमेंट है वो है 11। अगेन राइट मोस्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है। इन दैट केस व्हाट वुड बी देयर, आप क्या करोगे, जो आपका राइट मोस्ट जो इंडेक्स है, राइट इंडेक्स आपका एक और लेफ्ट साइड मूव हो जाएगा, आपकी एल्गोरिथम राइट टू लेफ्ट मूव होगी और राइट इंडेक्स ये हो गया 5। इन दैट केस व्हाट इज द अपडेटेड value of right index, it is 5. So if it is 5, then again the same procedure, that pivot element is going to be compared, pivot element is going to be compared with right side element, और राइट साइड एलिमेंट है 5, पीवट एलिमेंट है 11। इन दैट केस पीवट एलिमेंट ग्रेटर हो गया है। तो अगर पीवट एलिमेंट ग्रेटर हो गया है, इट सिंपली मींस दैट कि राइट साइड वाला एलिमेंट ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन पीवट एलिमेंट ग्रेटर हो गया। इट मींस दैट देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग, देयर इज अ नीड ऑफ स्वैपिंग, हमको स्वैपिंग करनी पड़ेगी। तो ये जो 11 है, इट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद 5, और ये जो हमारा राइट इंडेक्स था यहाँ पर 11 आ जाएगा, और पीवट एलिमेंट भी 11 ही है तो पीवट एलिमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा। तो राइट नाउ जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है,
let me try to write specifically here so that you are going to understand it very well, right? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा नया array बनने वाला है, it is going to look like this, right? Let me, okay, so just a second. Okay, so right now यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, it is your 5 as well as left index is representing by this, then you are having 9, then 7, then 18, then 25, उसके बाद 5 था but it is going to be replaced with pivot element, तो वो 11 हो गया, it is our right index as well as it is our pivot element, and here we are having 35 and here we are having 77. Now in just next step we have to repeatedly do it till all the pointers got on the same element. तो ये कैसे होगा, सिंपली आप फोकस करेंगे कि अब मेरा जो pivot element है, नाउ जो मेरा pivot element है वो है 11 और जो मेरा लेफ्ट एलिमेंट है that is 5 और जो मेरा राइट एलिमेंट है that is 11. तो अब अगर पिवट एलिमेंट राइट साइड है तो जो एल्गोरिथम होगी वो लेफ्ट टू राइट मूव करेगी, जैसा कि मैंने बोला अगर पिवट एलिमेंट लेफ्ट साइड है तो एल्गोरिथम राइट टू लेफ्ट मूव करेगी, और पिवट एलिमेंट राइट साइड है, राइट इंडेक्स के पास है, तो आपकी एल्गोरिथम लेफ्ट टू राइट मूव करेगी. अब हमको पिवट एलिमेंट जो है उसको कंपैरिजन करना होगा लेफ्ट से, क्यों? क्योंकि पिवट एलिमेंट राइट साइड है तो वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विथ लेफ्ट वन. सो ए पिवट एलिमेंट इज 11 और लेफ्ट एलिमेंट आपका है 5. तो लेफ्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट आपका ग्रेटर है, तो पिवट एलिमेंट ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से कुछ चीज कंपेयर करें, क्योंकि आप कुछ भी चीज यहाँ पर सॉर्ट करोगे बेसिकली डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का यूज करके क्विक सॉर्ट में अगर पिवट एलिमेंट इधर आता है तो जो लेफ्ट साइड का सब अरे होगा, ये जो लेफ्ट साइड का आपका सब अरे होगा उसमें सारे एलिमेंट छोटे होंगे, वो जो राइट साइड का आपका सब अरे होगा उसमें सारे एलिमेंट आपके बड़े होंगे, तो लेफ्ट साइड का हमेशा छोटा ही होना चाहिए, राइट? दैट इट सिंपली मींस दैट द लेफ्ट इंडेक्स है राइट नाउ गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट पोजीशन. तो अभी हम 9 को फोकस कर रहे हैं. नाउ एल दैट इज लेफ्ट को कंपेयर करेंगे पिवट एलिमेंट से, दैट इज इट इज 9 एंड पिवट एलिमेंट इज 11. पिवट एलिमेंट ग्रेटर है, सिंपली मींस दैट पिवट एलिमेंट ग्रेटर ही होना चाहिए अगर हम लेफ्ट से कंपेयर कर रहे हैं. अगेन ये जो हमारा लेफ्ट इंडेक्स है इट इज गोइंग टू मूव हियर और लेफ्ट एलिमेंट 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अभी अगेन लेफ्ट एलिमेंट हमारा कंपेयर होगा पिवट एलिमेंट से, और आप यहाँ पर देखेंगे पिवट एलिमेंट इज 11 एंड लेफ्ट एलिमेंट इज 7. अगेन पिवट एलिमेंट बड़ा है, नॉट एन इशू. देन लेफ्ट एलिमेंट हमारा अब 18 हो गया है. In that case, again array is going to be changed and the updated array will be look like this. Let me write it. Right, updated array will be look like, यहाँ पर आपका 5 है, we are having 5 here, we are having 9 here, we are having 7 here, as well as यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 है, we are having 25 here and we are having 11 here, we are having 35 and then 77. तो जो लेफ्ट एलिमेंट है फिलहाल 18 है एंड जो हमारा पिवट एलिमेंट है वो 11 है और राइट साइड इंडेक्स भी हमारे पास यही है, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू मूव ऑन विद द न्यू सिचुएशन. इन दिस इफ यू आर गोइंग टू सी, लेफ्ट एलिमेंट है हमारे पास 18, राइट एलिमेंट है हमारे पास 11 और जो हमारे पास पिवट एलिमेंट है वह है 11. तो अगेन वी हैव टू कंपेयर पिवट लेफ्ट साइड विथ पिवट. तो पिवट एलिमेंट हमारा 11 है, लेफ्ट साइड है 18. सो इस बार आप देखेंगे लेफ्ट साइड ग्रेटर होगी, तो लेफ्ट साइड ग्रेटर नहीं हो सकती, लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉलर होने चाहिए. सिंपली मींस दैट वी हैव टू रिप्लेस दिस 18 विथ 11 एंड 18 वुड बी एग्जिस्टेड हियर. इट सिंपली मींस दैट कि हमने एक स्वैप किया है, यहाँ पर स्वैपिंग हुई है और ये जो पिवट एलिमेंट है अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, राइट? तो जो नया एरे जो क्रिएट हुआ है इधर, वी कैन सिंपली सी दैट कि जो नया एलिमेंट है हमारे पास वो ऐसा कुछ है कि वी आर हैविंग 5, then we are having 9, then we are having 7, then we are having 11. And it is our left index as well as pivot element भी हमारे पास यही है.
then we are having 25 here, then we are having 18, और ये जो है यहाँ पे हमारा भी राइट इंडेक्स है, उसके बाद इधर 35 एज इट इज एंड 77 एज इट इज। नाउ इन दैट केस अब हमें क्या करना होगा, वी अगेन नीड टू कंपेयर सेम की पीवट एलिमेंट हमारा है 11, लेफ्ट इंडेक्स एलिमेंट हमारा है 11, लेफ्ट इंडेक्स एलिमेंट 11 हो गया, और जो राइट साइड इंडेक्स एलिमेंट है वो है 18। तो अभी हमारे पास पीवट लेफ्ट में, मतलब राइट से हम कंपेयर करेंगे, तो पीवट एलिमेंट इज गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद राइट। पीवट इज 11, राइट एलिमेंट इज 18, राइट साइड का एलिमेंट ग्रेटर है तो ये ग्रेटर ही होना चाहिए, राइट। राइट साइड का एलिमेंट अगर ग्रेटर है तो ग्रेटर ही होना चाहिए। तो अभी हमारी एल्गोरिथम राइट टू लेफ्ट मूव करेगी, तो राइट एलिमेंट इज गोइंग टू बी हियर, बिकॉज अगर केस ट्रू होता है, राइट एलिमेंट ट्रू है, मतलब एल्गोरिथम इज गोइंग टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो वही हमने यहाँ पर किया है। नाउ सिचुएशन चेंज हो चुकी है, जो हमारा पीवट एलिमेंट है वो 11 ही है, और जो लेफ्ट एलिमेंट है अभी हमारे पास वो भी 11 है, लेकिन राइट एलिमेंट अभी हमारे पास हो गया है 25। अब अगर हम कंपेयर करेंगे पीवट एलिमेंट को और राइट एलिमेंट से, तो राइट एलिमेंट हमारे पास है 25, और पीवट एलिमेंट अगर देखोगे आप तो हमारे पास है वो 11। तो पीवट एलिमेंट जो है वो छोटा है, राइट एलिमेंट बड़ा है, राइट एलिमेंट बड़ा ही होना चाहिए। तो इस केस में एल्गोरिथम वापस से मूव करेगी और राइट इंडेक्स भी आपका 11 को ही प्रीफर करेगा, क्योंकि हमारी एल्गोरिथम राइट टू लेफ्ट मूव कर रही है। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग सिचुएशन कि यहाँ पर जो आपका अरे बना हुआ है, इस अरे में वी आर हैविंग 5, देन 9, देन 7, देन 11, thereafter 25, 18, 35 एंड देन 77। तो ये जो सिचुएशन है इंटरेस्टिंग सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट पॉइंटर भी आपका यहाँ है, राइट पॉइंटर भी आपका यहाँ है, और जो पीवट एलिमेंट वो भी ये है। जब भी आपका पीवट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट तीनों पॉइंटर एक ही एलिमेंट पर आ जाए, इसका मतलब है यू हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस, वी हैव टू स्टॉप दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस को स्टॉप करने के बाद क्या करना है, हमको ये वाला जो एलिमेंट है इसके लेफ्ट में जो सब एलिमेंट्स है ये सारे कहे जाएंगे लेफ्ट सब अरे एलिमेंट्स, और ये सारे राइट साइड वाले कहे जाएंगे राइट साइड सब अरे एलिमेंट्स। तो एक इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर क्रिएट हुई है कि जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स है ये सारे 11 से छोटे हैं, और जो राइट वाले एलिमेंट्स है वो सारे 11 से बड़े हैं। इसका मतलब 11 इज एट द करेक्ट पोजीशन। इसका मतलब है पीवट एलिमेंट जो था हमारा 11, पीवट एलिमेंट is at its exact location। पीवट एलिमेंट जो है उसकी लोकेशन वही है जो एग्जैक्टली सॉर्ट होने के बाद होगी। तो अब क्या होगा, नाउ वी आर हैविंग लेफ्ट साइड सब अरे एंड वी आर हैविंग राइट साइड सब अरे। नाउ सिमिलरली हमको लेफ्ट साइड सब अरे के लिए ये प्रोसेस करनी है, और सिमिलरली हमको राइट साइड सब अरे जो है उसके लिए भी ये प्रोसेस करनी है। एंड अगेन आपको फिर से एक पीवट एलिमेंट लेफ्ट सब अरे में चूज करना होगा, फिर से एक पीवट एलिमेंट राइट साइड में चूज करना होगा। एंड यहाँ पर जब पीवट एलिमेंट को आपको कंपेयर करना होगा, अगर वो राइट साइड में तो लेफ्ट से, लेफ्ट साइड में तो राइट से, और जब तीनों पॉइंटर एक ही एलिमेंट पर आ जाए मतलब कि वो उस पीवट एलिमेंट का करेक्ट पोजीशन है, मतलब अरे फिर आपका डिवाइड हो जाएगा, कुछ एलिमेंट लेफ्ट साइड रहेंगे, कुछ एलिमेंट राइट साइड रहेंगे। तो जो लेफ्ट साइड है वो उससे छोटे होंगे, जो राइट साइड रहेंगे वो बड़े होंगे। मतलब कि हर एक पास के बाद आपका जो पीवट एलिमेंट है वो क्या होगा, वो उसकी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। दैट इज द थिंग। ओके, नाउ ये जो अप्रोच थी इसको हम बोलते हैं क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम, जिसमें कि हर पीवट एलिमेंट का जो प्रोसेस होता है उसके बाद वो पीवट एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पर आ जाता है, और वो जो एरे है वो डिवाइड हो जाता है। कुछ एलिमेंट लेफ्ट साइड में आ जाते हैं जो कि उस पीवट एलिमेंट से छोटे होते हैं, और कुछ एलिमेंट राइट साइड में आ जाते हैं जो उस पीवट एलिमेंट से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू राइट द एल्गोरिथम, कि इसको मैं एल्गोरिथम के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, राइट। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर मैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम लिखता हूं तो सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्विक सॉर्ट, लेट्स से अरे ए स्टार्ट एंड एंड, राइट। दिस ए इज अरे, दिस एस इज फॉर स्टार्टिंग एलिमेंट, दिस ई इज फॉर एंडिंग एलिमेंट। thereafter if start is less than end, अगर स्टार्टिंग एलिमेंट आपका एंड वाले एलिमेंट से लेस है, it simply means that we have to perform a partition
पार्टीशन मतलब वही पिवट एलिमेंट क्या करेगा, पार्टीशन करेगा जो आपका कंप्लीट स्टार्टिंग और एंडिंग तक जो एरे है, हर बार आपका वो जो क्या होगा, पार्टीशन होगा, कुछ एलिमेंट लेफ्ट में होंगे, कुछ राइट में होंगे, तो यहाँ पर हमको एक पिवट एलिमेंट चूज करना पड़ेगा, जो कि काफी सारे तरीकों से किया जा सकता है। तो कुछ एलिमेंट लेफ्ट साइड में हो जाएंगे, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम बनेगी, वापिस से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे क्विकसॉर्ट को एएस, और जो आपका यहाँ पर एलिमेंट होगा p-1, क्योंकि लेट से एक एलिमेंट यहाँ पर पिवट एलिमेंट अपनी सही जगह आ गया, तो यहाँ वाला जो इसके जस्ट लेफ्ट साइड होगा उसकी इंडेक्सिंग p-1 होगी, और जो जस्ट p के आगे वाला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्सिंग होगी p+1, और p तो ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, वो अपनी सही जगह आ चुका है, तो लेफ्ट साइड की जो इंडेक्सिंग होगी स्टार्टिंग से लेके p-1 तक, और राइट साइड वालों की जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी p+1 से एंडिंग तक, वो सारे उसके इंडेक्स होंगे। तो इस तरीके से p+1 से लेकर एंडिंग तक, राइट। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम आपकी वर्क करेगी। नाउ बेस्ट केस में क्या होगा, बेस्ट केस में ये होगा, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करें तो बेस्ट केस में हर बार पिवट एलिमेंट बीच में आएगा, तो आधे एलिमेंट लेफ्ट में जाएंगे, आधे एलिमेंट राइट साइड में जाएंगे। इसका मतलब हर बार आपकी जो प्रॉब्लम है, लेट्स से ये हमारी बिगर प्रॉब्लम है, तो हर बार आपकी जो प्रॉब्लम है वो डिवाइड बाय टू होती जाएगी, हर बार आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या होती जाएगी, डिवाइड बाय टू में होती जाएगी। नाउ पार्टीशन करना है आपको, राइट, वी हैव टू परफॉर्म पार्टीशन, क्योंकि ये वाला एल्गोरिथम आपका कॉल होगा, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना होगा, पार्टीशन भी करना होगा ना, कि पार्टीशन जो हमने देखा कि किससे किसको कंपेयर करना है, अगर लेफ्ट वाला लेजर है राइट के तो राइट से लेफ्ट मूव कर रही है, वो हमने पार्टीशन किया था। पार्टीशन करने से क्या होता है, वो जो पिवट एलिमेंट होता है वो अपनी सही जगह आ जाता है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिंपली पार्टीशन, राइट। यहाँ पर हम एरे लिख सकते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स लिख सकते हैं। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, पार्टीशन बेसिकली लेट्स से पिवट एलिमेंट जो कि मैं p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर इट्स इक्वल्स टू अरे ऑफ एंडिंग, मतलब कि अगर लास्ट पोजीशन वाला जो है वो अगर मैंने पिवट एलिमेंट लिया हुआ है, लास्ट एलिमेंट पिवट एलिमेंट लिया हुआ है, देन व्हाट वी कैन डू, i equals to and that is we can simply do it like starting -1 for j equals to स्टार्टिंग से लेकर j इज लेस देन इक्वल्स टू n-1 तक हमको इसको चलना है, j प्लस प्लस, और हम क्या करेंगे, इफ अरे दैट इज a, अरे को मैं a से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, a ऑफ j अगर लेस देन है पिवट एलिमेंट से, मतलब कि जो आपका पिवट एलिमेंट है वो बड़ा है और j वाला एलिमेंट अगर छोटा है, तो हमको क्या करना है, हर बार i की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करते जाना है, एंड वी हैव टू स्वैप, हमको स्वैप करना पड़ेगा जो i की वैल्यू है उसको j की वैल्यू से, वी हैव टू स्वैप ai विथ aj, मतलब कि अगर आपका जो बड़ा एलिमेंट पिवट है वो लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करता है और वो बड़ा है किससे, एक एलिमेंट j से, तो आप क्या करेंगे उसको, वी हैव टू स्वैप इट, एंड जस्ट आफ्टर स्वैपिंग just after swapping, swap array i+1 and array एंड, ये हमको कब तक करना है, शुरू से लेके लास्ट तक करना है, रिटर्न i+1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम वही प्रोसेस कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर द थिंग्स, वी आर गोइंग टू कंपेयर कि जो अगर आपका जो एलिमेंट है वो लेफ्ट साइड में, मतलब पिवट एलिमेंट लेफ्ट साइड में है और आपका एंडिंग एलिमेंट लास्ट में, तो एंडिंग साइड के जो एलिमेंट अगर वो बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक 1 बाय 1 लेफ्ट साइड मूव करेंगे, लेकिन अगर एंडिंग एलिमेंट छोटे हैं पिवट एलिमेंट के कंपैरिजन में, तो पिवट एलिमेंट उसको रिप्लेस कर देगा, स्वैप कर देगा, और वो एलिमेंट लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एलिमेंट हमेशा छोटे होंगे, और हमको ये पूरा जो प्रोसीजर है सारे n एलिमेंट्स के लिए बेसिकली करना होगा, वी हैव टू डू दिस ऑल फॉर n एलिमेंट्स, इजंट इट, और ये हमें हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर हर बार n में डिवाइड हो रहा है, तो बेसिकली बेस्ट केस के लिए अगर आप देखोगे तो रिकरेंस रिलेशन वुड बी क्रिएटेड लाइक 2t(n/2) प्लस थीटा ऑफ n, बेसिकली मास्टर्स थ्योरम का जो सेकंड केस है वो ये है, and if we are going to solve it, it's going to give us n log n as a time complexity factor, n log n log n would be the time complexity factor in this case, and one more thing is there
कि एवरेज केस की अगर बात करें तो एवरेज केस में भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगा, बट जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर है वो n log n ही रहेगा. Time complexity factor is going to be same, that is n log n, but order of magnitude n by 9 something कुछ हो जाएगा, n by 9 and theta n by 2. बट अगर मैंने जैसा कि आपको बताया n by 9 हो, इट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर के अकॉर्डिंग इसको हम ऑर्डर ऑफ n ही बोलते हैं, राइट. तो बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्विकसॉर्ट के केस में n log n है, और एवरेज केस की अगर बात करें तो भी n log n है. लेकिन एक केस होता है इधर वर्स्ट केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जाता है बहुत बार एग्जाम. तो वर्स्ट केस ऐसा हो सकता है कि हर बार आपका पीवट एलिमेंट या तो स्मॉलेस्ट हो या हर बार आपका पीवट एलिमेंट ग्रेटेस्ट हो. उस केस में अरे आपका 2 में डिवाइड नहीं होगा, एक तरफा डिवाइड होगा कि लेफ्ट साइड के राइट साइड के सारे एलिमेंट्स पीवट से बड़े होंगे, या फिर लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स पीवट से छोटे होंगे. मतलब हर बार पीवट या तो लेफ्ट 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 पोजीशन ले रहा है, या हर बार पीवट एलिमेंट आपका राइट 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 ले रहा है. उस केस में आपका अरे जो होगा बेसिकली कैसा होगा, एक तरफा होगा. मतलब फर्स्ट टाइम आपको n कंपैरिजन लगेंगे, क्योंकि हर बार एक तरफा है ना, वो पिवट एलिमेंट के लिए n कंपैरिजन लग रहे हैं. नेक्स्ट टाइम n-1 लगेंगे, फिर n-2 लगेंगे, फिर n-3 अगर n एलिमेंट्स है तो, और लास्ट में एक कंपैरिजन अकेला जब बच जाएगा. तो अल्टीमेटली इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, sum of n natural number, n into n-1 divided by 2, that is order of n square. Order of n square is the time complexity for worst case, क्योंकि वर्स्ट केस में एक तरफा, एक या तो लेफ्ट साइड में हमको सारा चीज मिलेगा या राइट साइड में हमको सारा चीज मिलेगा हर बार. तो वर्स्ट केस में मतलब पिवट एलिमेंट या तो लेफ्ट 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 पोजीशन एक्वायर करेगा हर बार, या राइट 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 करेगा. जबकि बेस्ट केस में क्या होगा, पिवट एलिमेंट हमेशा मिड 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 में होगा. तो हर बार क्या होंगे, दो एलिमेंट, हर बार प्रॉब्लम आपका हर बार डिवाइड बाय 2 होता जाएगा. लेकिन इधर हर बार डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, इन वर्स्ट केस ओनली. तो वर्स्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एवरेज केस और बेस्ट केस का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n. तो ये है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम, और मुझे लगता है कि काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सभी को समझ में आना चाहिए. फिर भी अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई भी लगता है प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच.